मेरे पास यहाँ पर दो फिगर्स हैं और मैं सोचना चाहती हूँ इस बारे में कि ये दोनों फिगर्स आपकी स्क्रीन पे कितनी स्पेस ले रहे हैं। तो ये कितनी जगह ले रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। तो ये जो आइडिया है कि कोई चीज़ कितनी जगह लेती है, कितनी स्पेस लेती है एक सरफेस पे, ये हमें बताता है उसके एरिया के बारे में। तो अगर हम यहाँ पर ये पता लगा पाएँ कि ये दोनों फिगर्स ये कितनी स्पेस ले रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, तो हम शायद इनके एरिया की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर इन दोनों को देखकर ही आप मुझसे कहेंगे कि ये जो पर्पल वाला फिगर है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा स्पेस ले रहा है इस ब्लू वाले फिगर के कंपैरिजन में। यानी कि इस पर्पल वाले फिगर का एरिया ज़्यादा होना चाहिए इस ब्लू वाले फिगर से। लेकिन इस चीज़ को हम एग्जैक्टली मेजर कैसे करेंगे? इस चीज़ को हम कैसे नापेंगे कि वाकई इनमें से कौन सा फिगर ज़्यादा स्पेस लेता है? तो इस चीज़ को मेजर करने का एक तरीका है कि हम एक यूनिट अमाउंट ऑफ एरिया को डिफाइन कर दें। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम एक स्क्वायर बना लेते हैं, मैंने पहले से यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया हुआ है, तो अगर हम एक स्क्वायर बना लेते हैं और इस स्क्वायर को इस तरीके से बनाते हैं कि इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ बराबर है 1 यूनिट के, और इसकी हाइट भी 1 यूनिट के ही बराबर है। तो अगर हम एक ऐसा स्क्वायर बना लें जिसकी विड्थ और जिसकी हाइट दोनों ही 1 यूनिट के बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस स्क्वायर ने कुल 1 यूनिट स्क्वायर का स्पेस ले रखा है हमारे इस सरफेस पे। तो यानी कि हमारे इस स्क्वायर का एरिया ये 1 यूनिट स्क्वायर के बराबर है। ये रिप्रेजेंट करता है एक यूनिट स्क्वायर को, और इस यूनिट स्क्वायर की मदद से हम किसी भी और फिगर का एरिया मेजर कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम अपने इस यूनिट स्क्वायर को अपने इन फिगर्स पे रखते जाएंगे और देखेंगे कि बिना ओवरलैप किए या फिर बिना इसकी बाउंड्री को, इस फिगर की बाउंड्री को ओवरस्टेप किए, हम कितने ऐसे यूनिट स्क्वायर्स अपने इस फिगर में और इस फिगर में रख पाते हैं। और जितने भी यूनिट स्क्वायर्स हम अपने इन फिगर्स में रख पाएंगे बिना ओवरलैप या बिना ओवरस्टेप किए बाउंड्री को, हम कह पाएंगे कि उतना ही इन फिगर्स का एरिया होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने यूनिट स्क्वायर्स की कॉपी बना लेती हूँ। ये आ गया मेरा 1 यूनिट स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर मैं इसमें 1 यूनिट स्क्वायर और डाल सकती हूँ। ये हो गया मेरा 2 यूनिट स्क्वायर। यहाँ पर आया मेरा 3 यूनिट स्क्वायर। ये हो गया मेरा 4 यूनिट स्क्वायर। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम 1 यूनिट स्क्वायर और डाल सकते हैं। तो जी हाँ, हम देख सकते हैं कि हमने अपने इस ब्लू वाले फिगर को यहाँ पर इसे हमने टोटल 1 2 3 4 5 यूनिट स्क्वायर्स में कंप्लीटली कवर कर लिया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इस फिगर का एरिया ये बराबर होना चाहिए 5 यूनिट स्क्वायर्स के। लेकिन आमतौर पर एरिया को लिखने के लिए हम स्क्वायर यूनिट्स लिखते हैं, ना कि यूनिट स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इस ब्लू फिगर का एरिया ये 5 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर है। इसी तरीके से अगर इस पर्पल वाले की बात की जाए तो इसमें भी चलिए अपने यूनिट स्क्वायर्स को भर लेते हैं। ये आ गया मेरा 1 यूनिट स्क्वायर। यहाँ पर आया मेरा 2 यूनिट स्क्वायर। इसी तरीके से ये आ गया मेरा 3rd यूनिट स्क्वायर। फिर यहाँ पर आ जाएगा मेरा 4th यूनिट स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर आएगा 5th यूनिट स्क्वायर। फिर ये आ गया मेरा 6th यूनिट स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा 7 यूनिट स्क्वायर। फिर यहाँ पर हम रख देंगे अपने 8 यूनिट स्क्वायर को। फिर ये आया मेरा 9 यूनिट स्क्वायर, और ये आखिरी में आ जाता है हमारा 10 यूनिट स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि ये जो पर्पल वाला फिगर था हमारा, इसे हमने कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिट स्क्वायर्स में कंप्लीटली कवर कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इस पर्पल वाले फिगर का एरिया ये बराबर हो जाना चाहिए 10 स्क्वायर यूनिट्स के। इस पर्पल वाले फिगर का एरिया है 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पर एरिया निकालने का मतलब है ये पता लगाना कि कोई भी चीज़ कुल कितनी स्पेस ले रही है एक सरफेस पे,
और यहाँ पर ये दोनों फिगर्स, ये हमारी स्क्रीन के सरफेस पे ये जो ब्लू वाला फिगर है ये 5 स्क्वायर यूनिट्स की स्पेस ले रहा है और ये पर्पल वाला फिगर ये 10 स्क्वायर यूनिट्स की स्पेस ले रहा है। तो ये पता लगाने के लिए कि इसने कितनी स्पेस ली है, हमने एक यूनिट स्क्वायर को डिफाइन करा है और यहाँ पर ये जो विड्थ और हाइट है हमारे स्क्वायर की, इसकी यूनिट कुछ भी हो सकती थी। हम यहाँ पर एक यूनिट को सेंटीमीटर में डिफाइन कर सकते थे। अगर यहाँ पर हम इसे 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का ले लेते तो हमारा यूनिट स्क्वायर ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स का हो जाता। यहाँ पर हम सेंटीमीटर की जगह मीटर भी ले सकते हैं इसी तरीके से, या फिर हम चाहे तो फुट या फिर इंचेस या फिर मिलीमीटर, कोई भी यूनिट ले सकते हैं। और जिस भी यूनिट में हम इसे डिफाइन कर रहे हैं उसी यूनिट में हम मेजर कर लेंगे कि कोई भी चीज़ कितना स्पेस ले रही है एक स्क्रीन पे इस यूनिट स्क्वायर के टर्म्स में, और वो हमें हमारा एरिया दे देगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पर्पल वाला फिगर है इसका एरिया 10 स्क्वायर यूनिट्स है, जो कि 2 गुना है हमारे इस ब्लू वाले फिगर के एरिया से। यानी कि ये जो पर्पल वाला फिगर है ये 2 गुनी स्पेस ले रहा है हमारे इस ब्लू वाले फिगर के कंपैरिजन में, इसीलिए इसका एरिया ज़्यादा है।